आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 4 में गिविंग प्रेजेंटेशन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इंटरव्यू स्किल, जहां हम देखे थे पर्पस ऑफ एन इंटरव्यू, डूज एंड डोंट ऑफ एन इंटरव्यू। तो आज हम कवर करेंगे गिविंग प्रेजेंटेशन। यहाँ देखेंगे डीलिंग विथ फियर, प्लानिंग योर प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन, डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन एंड टेक्निक्स ऑफ डिलीवर। गिविंग प्रेजेंटेशन में हम क्या देखेंगे कि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं ऑफिस में या एकेडमिक्स में या कॉलेज में, जब हम प्रेजेंटेशन देंगे तो वहाँ हम किस तरह से प्रेजेंटेशन देंगे, हमें मतलब फियर या फिर स्टेज फियर जो होता है उससे किस तरह डील करना है, हमारा प्रेजेंटेशन किस तरह प्लान करना है जब हम प्रेजेंटेशन देने के पहले, और जो प्रेजेंटेशन होगा वो किस तरह मतलब उसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा कि किस तरह हम हमारा प्रेजेंटेशन बनाए, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिविंग प्रेजेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक गिविंग प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है, अ प्रेजेंटेशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट योर व्यूज और आइडियाज टू एन ऑडियंस। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि प्रेजेंटेशन थ्रू हम हमारे व्यूज, आइडियाज, ओपिनियन ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन वेयर इन ओरल वर्बल कम्युनिकेशन प्ले एन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट रोल अलॉन्ग विद बॉडी लैंग्वेज। प्रेजेंटेशन में बेसिकली हम हमारे ओरल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, बट यहाँ बॉडी लैंग्वेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ओरल कम्युनिकेशन है। मतलब किस तरह से हम हमारा पोस्चर, मतलब किस तरह से हम हमारे गेस्चर एक्सप्रेस करें, या फिर हमारा फेशियल कॉन्टैक्ट, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे आई कॉन्टैक्ट, या फिर जैसे सामने से किस तरह से बात कर रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेकेंड पॉइंट में वही बताया गया, प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन वेयर इन ओरल वर्बल कम्युनिकेशन प्ले एन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट रोल अलॉन्ग विद बॉडी लैंग्वेज। तो यहाँ बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉलोइंग आर द स्टेप इंक्लूड इन प्रिपेयरिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। मतलब ये कुछ स्टेप्स है जिससे हम हमारा प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिव बना सके, जैसे कि प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट। मीन्स व्हाट, पहले हम हमारे जो भी प्रेजेंटेशन, जिस भी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देंगे उसके ओवरऑल एक प्लान बना ले, फिर जब प्लान बनाने के बाद उस पर प्रिपरेशन करें, स्टार्ट करें, प्रिपेयर करें जो प्रेजेंटेशन किस तरह बनाना है, फिर प्रैक्टिस करें। जब बनाने के बाद कंप्यूटर में या लैपटॉप में बनाने के बाद प्रैक्टिस करें कि हमें क्या बताना है वो प्रेजेंटेशन थ्रू, और फिर बाद में प्रेजेंट करें। मीन्स व्हाट, जब हम एक बार मतलब एक रफ प्रेजेंटेशन बताते कि हमारा ये प्रेजेंटेशन है कि इस तरह से होगा, तो फिर बाद में जब हम स्टेज पे जाएंगे तो प्रेजेंटेशन की जो है प्रेजेंट करें कि किस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन, और वो प्रेजेंटेशन अच्छा हो। और फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन कॉजेस ऑफ इनइफेक्टिव प्रेजेंटेशन। यहाँ मतलब जो है, जो इनइफेक्टिव मीन्स हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गया या फिर खराब हुआ प्रेजेंटेशन, तो इसके क्या कॉजेस है। जैसे कि फेलियर टू मोटिवेट द ऑडियंस। मीन्स व्हाट, मतलब क्या है, अगर ऑडियंस ही हमारा एक्साइटेड नहीं होगी हमारा प्रेजेंटेशन सुनने के लिए तो फिर उसका कुछ मतलब ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर। मीन्स कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं ऑडियंस को, तो वो पॉइंट से मतलब ऑडियंस मतलब उन्हें समझ नहीं आएगा या फिर उससे उनका मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा कि प्रेजेंटेशन बेकार है, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देगी। थर्ड पॉइंट है एक्सेसिव डिटेल। मतलब जो टॉपिक पे हमें ज़्यादा डिटेल देना है उसी टॉपिक पे मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन दे, अदरवाइज वो जो बाकी की जो टॉपिक है उसमें मतलब फटक से स्किप कर दे। और फिर फोर्थ पॉइंट है पुअरली डिज़ाइन स्लाइड। अगर मतलब अच्छी तरह से हमने प्रेजेंटेशन जब बना रहे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तो अच्छे से अगर नहीं बनाया होगा तो फिर वो प्रेजेंटेशन में मतलब इनइफेक्टिव होगा या फिर अच्छा नहीं होगा प्रेजेंटेशन। अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डीलिंग विथ फियर। तो यहाँ क्या बताया गया है, ग्लोसोफोबिया is the fear of public speaking, refers to form of anxiety, uneasiness and mental discomfort that occur while speaking in front of other in a group situation. Means what, ग्लोसोफोबिया, ये पॉइंट्स का मतलब क्या है कि जब हम स्टेज में जाते हैं स्पीकिंग के लिए या फिर परफॉर्मेंस के लिए या फिर कुछ प्रेजेंटेशन देना हो, तो फिर वहाँ क्या एक फियर होता है, पब्लिक फियर होता है, स्टेज फियर होता है, तो उसे हम ग्लोसोफोबिया कहते हैं। तो जो कुछ टिप्स होती है कि जिससे हम हमारे स्टेज फियर रिड्यूस कर सके या कम कर सके। Now, these are the following tips to overcome the stage fear. तो recognize your fear means what, कि हमें पहचाने कि हम किस चीज़ से डर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है, या फिर फियर मतलब जैसे ऑडियंस है फियर, या फिर हम खुद ठीक से नहीं बोल पा रहे, तो ये सब है रिकॉग्नाइज योर फियर में। सेकेंड इज प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर इन एडवांस। अगर हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो प्रैक्टिस पहले से ही कर ले, प्रिपरेशन कर ले कि जो प्रेजेंटेशन है उसकी प्रिपरेशन कर ले। थर्ड है प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। मतलब मिरर के सामने एक बार प्रिपरेशन कर ले कि मतलब जैसे खुद से बात कर रहे, दो जन से, जैसे नहीं क्या फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे, तो किस तरह से प्रेजेंटेशन अच्छा हो, तो वहाँ प्रैक्टिस कर ले मिरर के सामने, खुद को मतलब एक बूस्ट ले आए कि है ना अच्छे से हमारा प्रेजेंटेशन होगा।
और फिर रिकॉर्ड योर स्पीच एंड ऑब्जर्व। कभी कभी हमें लगता है कि मतलब जैसे स्पीच हम जब बोल रहे तो ठीक से मतलब बोल नहीं पा रहे, तो उसके लिए एक रिकॉर्डर मतलब अपनी वॉइस जो है प्रेजेंटेशन में जब हम जो बोलेंगे तो एक उसे रिकॉर्ड कर ले और फिर ऑब्जर्व करे कि कहाँ हमारी गलती हो रही है। और नो योर ऑडियंस, मतलब जब प्रेजेंटेशन देने के पहले हम देख ले कि हमारी ऑडियंस का नॉलेज लेवल कितना है, कि उन्हें मतलब कितना मतलब जैसे और डिटेल में बताना पड़ेगा, तो ऑडियंस को पहचान ले कितने मतलब ऑडियंस होशियार है या फिर उनका नॉलेज लेवल कितना है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉच योर टोन एंड स्पीड। मीन्स वॉट, जब हम बोलेंगे या फिर प्रेजेंटेशन देंगे तो हमारी टोन और जो वॉइस है वो एक मैच कर ले कि कितनी वॉइस में देना है, किस टोन में देना है और कितनी स्पीड रखना है, मतलब जब कितने स्पीड से प्रेजेंटेशन देना है या कहाँ स्लो हो जाना है, तो ये देख ले। और फिर नेक्स्ट है प्रिपेयर पॉसिबल क्वेश्चन, मतलब हमें क्या पूछना है ऑडियंस से या फिर ऑडियंस हमसे क्या पूछेगी, तो ये एक मतलब एक अंदाज़ा लगा ले, क्वेश्चन प्रिपेयर कर ले। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अनदर पर्सन और ग्रुप। मतलब एक जैसे ग्रुप में जैसे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो एक रफ ऐसे दोस्तों के साथ ही एक प्रेजेंटेशन मतलब एक परफॉर्म कर ले उनके सामने, उनका फीडबैक मिलेगा कि किस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन हुआ है, तब जाकर एक ग्रुप प्रेजेंटेशन में या फिर एक सामने स्टेज में प्रेजेंटेशन देने जाए। तो ये सम टिप्स टू ओवरकम इट प्रेजेंट मीन्स डीलिंग विथ फियर, ये कुछ टिप्स है जिससे हम हमारे प्रेजेंटेशन अच्छा करें या फिर अच्छा हो सके। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग योर प्रेजेंटेशन। जब हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसकी एक प्लानिंग कर ले। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्लान योर प्रेजेंटेशन एंड थिंक अबाउट हाउ इट लॉन्ग विल टेक टू यू टू प्रिपेयर। मीन्स और जब हम प्रेजेंटेशन की प्लानिंग करेंगे तो देख ले कि जो प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं उससे कितना टाइम लगेगा बनाने के लिए। अब यहाँ देखते हैं डिफाइन द पर्पस एंड ऑडियंस, मतलब जो प्रेजेंटेशन है उसका पर्पस क्या है ऑडियंस के लिए, या फिर जो प्रेजेंटेशन है उससे हम क्या बताना चाहते हैं ऑडियंस के लिए। क्लेरिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रेजेंटेशन, व्हाट डू योर वांट योर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड और डू। मीन्स व्हाट, जब हम हमारे प्रेजेंटेशन देंगे तो उससे हमें मतलब क्लेरिफाई हो जाए कि ना हम हमारे प्रेजेंटेशन से ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Now the next point is analyze your audience, consider their background, knowledge, interest and expectation. Means what, जब हम प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो ऑडियंस को पहले ही पहचान ले कि मतलब उनका नॉलेज लेवल कितना, इंटरेस्ट क्या है वो प्रेजेंटेशन थ्रू, और फिर एक्सपेक्टेशन क्या है वो प्रेजेंटेशन के बाद में उन्हें क्या सीखने को मिलेगा, ये देख ले। सेकेंड पॉइंट इज डेवलप योर कोर मैसेज, मतलब जब हम प्लानिंग करेंगे प्रेजेंटेशन की तो उसमें कोर मैसेज मतलब वो मेन पॉइंट क्या है जिससे हम ऑडियंस को बता सके कि ये जो मेन पॉइंट है ये हमारा मोटो है प्रेजेंटेशन थ्रू, या फिर ये गोल है हमारा जो प्रेजेंटेशन जिस पर देंगे, तो वो आउटलाइन योर मेन पॉइंट एंड सपोर्टिंग एविडेंस। मतलब जब हम प्रेजेंटेशन देंगे तो जो मैसेज है उसके साथ साथ एक सपोर्टिव एविडेंस, मतलब जैसे कुछ फोटो होती है, कुछ मैसेज वीडियो होती है या फिर कुछ इमेजेस होती है, तो वो उसके साथ स्टिक करे। तो डेवलप योर कोर मैसेज में ये है। और थर्ड पॉइंट क्या है, डिज़ाइन योर विजुअल एड। मीन्स व्हाट, नाउ द डिज़ाइन योर विजुअल एड में क्रिएट स्लाइड दैट सपोर्ट योर मैसेज विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग। मीन्स जब हम हमारी प्रेजेंटेशन की स्लाइड प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसमें कुछ एक ऐसे सपोर्टिव मतलब जैसे मैसेज हो या सपोर्टिव पॉइंट्स हो, उसके साथ साथ कुछ फोटोज़ होती है, कुछ वीडियोज़ होती है, वो ऐड कर दें जिससे कि जो ऑडियंस है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो हमारे पॉइंट से, मतलब उन्हें लगे कि भाई जो बोल रहे हैं प्रेजेंटेशन है वो सही है। और जो हमारे प्रेजेंटेशन में मतलब जैसे कभी कभी होता है कि सिर्फ पॉइंट्स लिखे होते हैं उसके साथ कुछ इमेजेस नहीं होती है, तो उसमें मतलब इंटरेस्ट कम हो जाता है ऑडियंस का। तो यूजिंग इमेज, चार्ट्स, डायग्राम्स और इवन शॉर्ट वीडियोस, तो ये सब है जो ये ऐड कर लेना। अब फाइनल टच देख लेते हैं। नाउ द फाइनल टच इज फोर्थ पॉइंट, रिव्यू योर प्रेजेंटेशन फॉर क्लियरिटी, फ्लो एंड एक्यूरेसी। मीन्स व्हाट, जब हम फाइनल टच मतलब जब हम प्रेजेंटेशन देने के पहले एक बार देख लेते प्रेजेंटेशन, तो वहाँ हम देखेंगे हमारी जो प्रेजेंटेशन है किस तरह क्लियरिटी है कि नहीं, उसमें फ्लो है कि नहीं, एक्यूरेसी है कि नहीं, मतलब वो प्रॉपर क्लियर है या नहीं, ये सब देखेंगे। एक बार रिव्यू देख लेते हैं प्रेजेंटेशन का। और इंश्योर द टेक्नोलॉजी इज़ वर्किंग, मतलब जब हम प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो उसमें प्रॉपर जब जैसे रिमोट है मतलब हम स्लाइड चेंज करें तो वो चेंज हो रही है कि नहीं, ये सब हम जो भी टेक्नोलॉजी उसमें क्या क्या फीचर्स मतलब ऐड किए तो सब अच्छे है या फिर चल रहे कि नहीं, ये हम देख ले फाइनल टच में, जिससे हम अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम भी आए तो ठीक कर ले। तो ये फाइनल टच में है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन। जब हम हमारा प्रेजेंटेशन प्लान कर ले तो अब हम उसे एक फ्रेमवर्क देते हैं कि किस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन होगा, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन। जहाँ देखेंगे हम ऑल वेल स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन टिपिकली फॉलो 3 पार्ट फ्रेमवर्क, मतलब कुछ प्रेजेंटेशन होता है नॉर्मली तो उसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन मीन्स हम किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देंगे। सेकंड इज बॉडी, वहाँ सब पॉइंट होगा जैसे मेन पॉइंट्स किस पे हमें, उसके साथ इमेज, उसके मतलब जो भी है उसके रिलेटेड पॉइंट्स वो बॉडी में होगा। और थर्ड पॉइंट है कंक्लूजन, मतलब जो हमने ओवरऑल प्रेजेंटेशन है उसका कंक्लूजन क्या है, उसका सार क्या है, वो कंक्लूजन यहाँ प्रेजेंटेशन में थर्ड पॉइंट होगा। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं।
फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन, ब्रीफली मेंशन द मेन पॉइंट यू विल कवर, प्रोवाइडिंग अ रोड मैप फॉर द ऑडियंस। मीन्स इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि वहाँ जो भी जिस टॉपिक पे हम जो प्रेजेंटेशन देंगे वो बताएंगे ऑडियंस को, उसका रोड मैप क्या है, क्या क्या हम देखेंगे, ये ऑडियंस को हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में। एक्सप्लेन वाई द प्रेजेंटेशन मैटर्स एंड व्हाट द ऑडियंस विल गेन फ्रॉम लिसनिंग। मतलब क्या है, जब हम प्रेजेंटेशन देंगे तो इंट्रोडक्शन में ही बताएंगे कि तुम्हें इससे क्या सीखने को मिलेगा, तुम्हें इससे क्या मतलब गेन होगा कि तुम अपना जो नॉलेज लेवल है, स्किल लेवल है वो अपडेट कर सको। तो ये इंट्रोडक्शन में बताएंगे। तो सेकंड पॉइंट है बॉडी। तो यहाँ बॉडी में क्या होगा, जो मेन पॉइंट होंगे जो भी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, यहाँ हम बॉडी में देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी। बॉडी प्रोवाइड डाटा, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च, फाइंडिंग, एग्जाम्पल और केस स्टडीज़। मतलब बॉडी में हम क्या है होता है, वहाँ हम जो ऑडियंस को प्रोवाइड क्या करते हैं, जैसे डाटा, किसी प्रेजेंटेशन में किसी टॉपिक पे रिलेटेड डाटा है, या फिर स्टैटिस्टिक्स से ग्राफ रिलेटेड ग्राफ टाइप का होता है, रिसर्च है, या फिर फाइंडिंग, जो भी उस टॉपिक पे हमने रिसर्च किया है वो ऑडियंस को बताएंगे, उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे, और जो भी केस स्टडीज़ है वो बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब क्या है थर्ड पॉइंट, कंक्लूजन। समराइज द की पॉइंट। मतलब जो भी हमने ऑडियंस को पॉइंट बताए, या फिर जो भी प्रेजेंटेशन के समय जो सुन रहे हैं उन्हें जो पॉइंट बताए, तो उनमें से जो मेन पॉइंट है वो समराइज कर लेना। और यूज़ पावरफुल क्वाइट। मतलब जो प्रेजेंटेशन के बाद में जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पावरफुल क्वाइट्स लिखे जाते हैं, जैसे कुछ लाइनें होती हैं जिससे ऑडियंस मोटिवेट हो। और गिव अ विजुअल इमेज। मतलब कुछ जो पॉइंट्स है उसके साथ एक इमेज होती है कि मतलब जिससे ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट ना हो कि हाँ ये जो पॉइंट्स इसके साथ कुछ जो इमेज है वो रिलेट कर रही है, तो वो कंक्लूजन में आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन। डिलीवरिंग अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व केयरफुल प्रेजेंटेशन एंड कॉन्फिडेंट डिलीवरिंग। मतलब क्या है, जब हम प्रेजेंटेशन देंगे स्टेज में जाके तो किस तरह से देना है। तो एक सक्सेसफुल मतलब प्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, हम जो प्रेजेंटेशन है वो ध्यान से दें बट कॉन्फिडेंट में दें। तो वो एक फर्स्ट पॉइंट है। नो योर ऑडियंस। मतलब ऑडियंस को पहचाने की, ऑडियंस में किस तरह से उनका नॉलेज लेवल है, या फिर कितना उन्हें डिटेल में मालूम है जो प्रेजेंटेशन में देने जा रहे हैं। और फिर थर्ड पॉइंट है स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन। जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंटेशन का, जो भी है, मतलब पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, ये एक प्रॉपर बना के रखें। फिर एक प्रैक्टिस योर डिलीवरी। मतलब जब हम देने से पहले स्टेज में प्रेजेंटेशन एक प्रैक्टिस कर ले। और फिर प्रिपेयर फॉर क्वेश्चन। मतलब क्या है कि जब जो भी हम क्वेश्चन ऑडियंस को पूछे, या फिर ऑडियंस की तरफ से जो क्वेश्चन होगा, तो वो हम पहले से ही प्रिपेयर कर ले। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेक आई कॉन्टैक्ट। मतलब जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो ऑडियंस के साथ एक आई कॉन्टैक्ट बना के रखें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़ योर वॉइस इफेक्टिवली। मतलब हम हमारे प्रेजेंटेशन के समय कहाँ लाउड में बोले, कहाँ स्लोली बोले, और कहाँ मीडियम वॉइस में बोले, ये सब हम देख लेना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है समराइज की पॉइंट। मतलब जब प्रेजेंटेशन के बाद में हम हमारी समरी बनाते कि मतलब जो प्रेजेंटेशन से हमें क्या सीखने को मिला, उसमें से की पॉइंट्स क्या है वो निकाले और ये ऑडियंस को बताए। तो ये है कुछ पॉइंट्स जिससे हम डिलीवरी प्रेजेंटेशन में अच्छे से डिलीवरी कर सकें। नाउ द लास्ट पॉइंट इज टेक्निक ऑफ डिलीवरी। मीन्स व्हाट, किस टेक्निक से हम हमारी प्रेजेंटेशन को डिलीवरी करें। मतलब ऑडियंस को, जैसे ऑडियंस को कुछ टेक्निक्स होती है कि हम मतलब जैसे ऑडियंस को एग्जांपल थ्रू बता सके कि ये जो पॉइंट है किस तरह से डिलीवरी उनके मतलब माइंड में बता सके कि है ना किस तरह से ये जो पॉइंट है इसका मतलब क्या है। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती है। फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव स्पीच डिलीवरी इन्वॉल्व सेवरल की टेक्निक्स। फर्स्ट पॉइंट का मतलब है जब तुम बोल रहे होगे तो एक इफेक्टिव वे से बोलो। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दिस इंक्लूड प्रिपेयरिंग योर स्पीच thoroughly, practicing it beforehand and choosing the right delivery method। मतलब तुम तुम्हारे प्रेजेंटेशन के पहले एक thoroughly स्पीच कर लो। मतलब क्या है तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन वो किस बेस पे प्रैक्टिस कर लो, और फिर उसे जो भी मेथड से तुम डिलीवर कर रहे हो एक अच्छे प्रॉपर अप्रोप्रिएट मेथड से ऑडियंस को डिलीवर करो। अब थर्ड पॉइंट क्या है, यूजिंग अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, पेस, टोन, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर एंड पोस्चर। मतलब थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है, जब तुम प्रेजेंटेशन दे रहे होगे तो एक बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो तुम्हारा, फिर पेस हो, टोन हो। मतलब जब तुम बोल रहे होगे ऑडियंस को तो एक प्रॉपर पेस से बोलो, टोन से बोलो, आई कॉन्टैक्ट बना के रखो, और गेस्चर हो तुम्हारा ठीक, और पोस्चर जो है पोस्चर जब तुम मतलब किस तरह से खड़े हो, किस तरह से मतलब बात कर रहे हो। तो एक बहुत मतलब जो डिलीवरी के टेक्निक्स होते हैं कि जिससे तुम अपने ऑडियंस को मतलब अच्छे से तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन अच्छे से बता सको। अब लास्ट पॉइंट क्या है, नाउ द लास्ट पॉइंट इज कनेक्ट विथ योर ऑडियंस एंड यूज विजुअल एड। मतलब जब तुम प्रेजेंटेशन दे रहोगे तो उससे मतलब एक फैमिलियर हो जाओ अपने ऑडियंस से कि मतलब क्या तुम आज बताओगे प्रेजेंटेशन में। तो एक मतलब जब तक तुम्हारे से ऑडियंस कनेक्ट नहीं होगी तब तक तुम अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाओगे। और जब प्रेजेंटेशन दोगे तो उसके साथ कुछ मतलब इमेज रखो कि जो तुम पॉइंट बता रहे तो उसके रिलेट हो सके वो इमेज। तो ये कुछ टेक्निक्स ऑफ डिलीवरी।